नमस्कार दर्शकवृंद, अखन हम सब चुनावी अपडेट कार्यक्रम अंतर्गत हम सब विभिन्न ठाव में जाके और अखन के जे मंगसिर 4 गते होबे वाला चुनाव के बारे में हम सब विशेष बातचीत करे छी। और तही क्रम में आई हम सब जे व्यक्ति से हम सब बातचीत करे जा रहल छी हुनका परिचय के आवश्यक नहीं छी, किए तो हुनका एहि राजनीतिक क्षेत्र में हुनकर लगाव हुनकर लगानी एकदम प्रष्ट देखल जा रहल छै। हर जनता के जुबान पर हुनकर नाम छै, मुदा आइ ओहि व्यक्ति से हम सब जनता सबके जे गुनासो के बाद किए तो हुनका से बातचीत करे के लिए हम सब बाध्य भेल छी। और निश्चित रूप में आई हम सब बातचीत करम पूर्व जे कानून मंत्री समेत रहल हम सब नागेंद्र राय जी से हम सब बातचीत करम। सबसे पहले हुनका कार्यक्रम में स्वागत करेके चाहब। धन्यवाद जी मंत्री जी, अपने के सबसे पहले बहुत बहुत बधाई जी, किए तो अपने लंबा समय के बाद किए तो इससे पहले किए तो अपने ओइठाम से चुनाव जीतल छलिए जै क्षेत्र में, मुदा आई लंबा समय के बाद अपने के उ भी गठबंधन से अपने ओइठाम चुनाव लड़ल छी, अपने के टिकट मिलले। सबसे पहले अपने के ओइठाम जाए के ओइठाम से चुनाव लड़े के मकसद की भेले? चुनाव लड़े के मकसद हमरा सबके पार्टीगत जे सिस्टम है, यही में पार्टी कोई भी व्यक्ति के नेपाल के अधिराज्य भर के जोन ठाव से भी टिकट देला के बाद अपने के चुनाव लड़ के पड़े छै। हमरा सबके बाध्यात्मक स्थिति है, हम सबके चाहना अनुसार ओइठाम नहीं, हमर सबके चाहना रहे कि 2 नंबर क्षेत्र में ही हमर निर्वाचन क्षेत्र है, हम यहाँ से चुनाव लड़ी। लेकिन 81 पार्टी जे है से हमरा टिकट दिल के अपने के 4 नंबर में, तो वही से हम 4 नंबर क्षेत्र में गेली। हालांकि 4 नंबर क्षेत्र हमरा लेल नया क्षेत्र नहीं है, पुराना क्षेत्र ही है, वहाँ काम कैल क्षेत्र है। चूँकि वही क्षेत्र के आधा भाग में 56 साल में हम निर्वाचित भेल रही वहाँ से माननीय पद में प्रतिनिधि सभा में, और जेकर आधा भाग जे छै ओहि समय में भी 4 नंबर क्षेत्र रहे, 5 नंबर क्षेत्र में मोहन ठाकुर रहत, और आधा में मात्रे हमरा लेल नया भाग छै और कामे कल है हमर क्षेत्र जी। और कहीं ना कहीं अपने ओइठाम निश्चित रूप में अपने के जनता ओइठाम पहले से ही चिन्हे छै जाने छै। लेकिन ओइठाम अपने के सबसे पहले हम सब ई कहम कि आई नेपाली कांग्रेस जे नेपाली कांग्रेस ओइठाम नेपाली कांग्रेस के नेपाल में ही सर्लाही क्षेत्र नंबर 4 में विगत के इतिहास देखल जाए तो नेपाली कांग्रेस के उ क्षेत्र रहल छै। लेकिन आई कहीं ना कहीं अपने नेपाली कांग्रेस के ही उम्मीदवार ओइठाम बनल छी, तो अपने के की अनुभव छी? अब देखल जाओ, हमरा सबके वास्तव में 4 नंबर क्षेत्र शुरू से ही महंत ठाकुर जी, एक बाद अमरेश कुमार सिंह जी लगायत संगठन के ही बल पर 4 नंबर क्षेत्र में विजय प्राप्त कलन। और वही छिमेक में जै समय में 5 गो क्षेत्र रहे, वही समय में 4 नंबर से हम जो जीतल रहे वो नेपाली कांग्रेस रहे क्षेत्र। तो नेपाली के कांग्रेस के संगठन जो है वहीठाम बहुत अच्छा है। हालांकि अई साल जे अभी हमर सब चुनाव 79 में जो लड़े जा रहा छी, यही में अपने के सर्लाही के 1 नंबर क्षेत्र और 2 नंबर क्षेत्र भी संपूर्ण क्षेत्र नेपाली कांग्रेस के संगठन में बलियो देखल गए। लेकिन फिर भी जे हमरा सबके गठबंधन के नीति अनुसार या गठबंधन के शर्त अनुसार एगो क्षेत्र में मात्र नेपाली कांग्रेस के कोटा पड़ल, जेमें हमरा सबके 4 नंबर क्षेत्र में पठायल गए और वहाँ से नेपाली कांग्रेस के उम्मीदवार छी हम जी। और एक इहो बात है जना कि अपने के क्षेत्र में ऐसे पहले डॉक्टर अमरेश कुमार सिंह 2 बेर जीत हासिल कैले छथिन, लेकिन कहीं ना कहीं वही जगह पर अपने आई अमरेश कुमार सिंह अपने के पार्टी के ही ओइठाम 2 बेर जीतल सांसद छै, और कहीं ना कहीं बागी उम्मीदवार के रूप में ओइठाम छै। तो अपने के ओइठाम जे कांग्रेस के जे कार्यकर्ता सब छै और जे जनता सब छै हुन मतलब केना विश्वस्त होते कि मतलब वोट केकरा देबे के छै? अब सबसे पहले तो हमारा एठाम चित्त नहीं बुझल कि बागी उम्मीदवार छिथी नहीं छत। बागी उम्मीदवार ओकरा कहे छै जे पार्टी टिकट नहीं दिलकै तो बागी उम्मीदवार होते। उनका तो लगभग स्थानीय चुनाव के समय ही पार्टी कार्रवाई करके निकाल दिले है, ते लेल बागी नहीं, वो स्वतंत्र उम्मीदवार छत। नेपाली कांग्रेस उनका बागी उम्मीदवार ओकरा नहीं कहल जाओ। चूँकि स्थानीय चुनाव में बलड़ा नगर पालिका में कौशल किशोर सिंह के मेयर के प्रत्याशी जरा नेपाली कांग्रेस टिकट दिले रहे, वही समय में नागेंद्र झा जे जसपा के उम्मीदवार रहे उनका प्रत्यक्ष रूप से छाता छाप में अमरेश जी मदद कैले रहत। वही तरह से रामनगर गांव पालिका है, वहाँ
राहुल वर्मा के ई प्रत्यक्ष रूप से मदद करे रहत, जहाँ कि हरिनंदन यादव के नेपाली कांग्रेस टिकट दिले रहे। तो उ जे पार्टी के गतिविधि विरोध में लगलन, ओहि लेल पार्टी जिला कार्य समिति के सिफारिश पर, प्रदेश के सिफारिश पर केंद्र उनका निष्कासन कैले है। एहि लेल जे निष्कासित व्यक्ति उ बागी उम्मीदवार हो ही न सके छै, उ स्वतंत्र उम्मीदवार से लड़ रहल छथि। जी, और एक ठीक है। और अखन हम सब बातचीत कर रहल छी पूर्व मंत्री समेत रहल नागेंद्र यादव जी से, जे सर्लाही क्षेत्र नंबर 4 के गठबंधन के तरफ से नेपाली कांग्रेस के उम्मीदवार छथिन। और मंत्री जी अपने के एक बात हम सब इहो कहम, जेना कि ओहि क्षेत्र में जनता वास्तव में डॉक्टर अमरेश कुमार सिंह नेपाली कांग्रेस के विश्वास करित आब अलै, और ओकरा बाद ओहिठाम नेपाली कांग्रेस के वोट दिलकै। अब जनता ओहिठाम अहाँ नेपाली कांग्रेस से ओहिठाम टिकट प्राप्त कैले छी, जनता अहाँ पर केना विश्वास करते? अब जनता विश्वास करे के आधार की है कि हमर जे राजनीतिक लाइफ है, राजनीति के शुरुआत है, वो आई से न है। अमरेश सिंह जोन समय में विद्यार्थी रहे, वही समय में हम मंत्री रहे। अर्थात हमर एगो लंबा इतिहास है राजनीति में, जे 51 साल में हम प्रतिनिधि सभा के चुनाव लड़ल रही 4 नंबर क्षेत्र से ही, तो झीनो मत से हम पराजित भेली। और 56 साल में इस जिला में सबसे ज़्यादा बहुमत से हम नेपाली कांग्रेस के ही टिकट पर चुनाव जीतल छी। दोसर बात, ओकरा बाद निरंतर हम 15 साल तक जिला के सभापति, पार्टी सभापति होके भी रहली। हमर पूर्व अगर अहाँ जाने चाहे छी राजनीतिक कैरियर, तो हम लगभग 4 चुनाव गाउँपालिका के अध्यक्ष भी रह के हम सेवा कैले छी, सामाजिक सेवा में। ताहि लेल हमर एगो राजनीतिक जे इतिहास है, बहुत लंबा इतिहास है। वही आधार पर अपने के हमरा वही ठाम नेपाली कांग्रेस जे है से अपना मतलब मत देवे के लेल प्रोत्साहन कर रहल है, सहयोग कर रहल है। और चारों तरफ से हमरा जितावे के लेल अपना अपना जगह से जे व्यक्ति हमरा न भी चिन्हे छै, वो अपने से फोन क के अपने कहाँ छी, हमरा सबके लेल ये क्षेत्र में अली, एकदम अपन जे इतिहास अहाँ के है और क्षेत्र के काम कला, हम सब बहुत खुशी छी अपने अली। तो ये क्षेत्र के निश्चित रूप से भविष्य अच्छा होते। और जे यहाँ ये क्षेत्र में अशांति है, वही चीज़ के कम से कम हमरा ये लाग रहा है कि अहाँ के अला के बाद में शांति क्षेत्र घोषणा होती से भी विश्वास है। तेल अपने लड़ली, तेल स्वागत है कह के जनता सब हमरा कह रहा है। जी, मुदा एक हम सब इहो बीच में अपने के एक बात रखे चाहम कि जेना कि अपने कहली, लेकिन ओहिठाम हम सब फील्ड में भी जाइ छी तो बहुत एहन जनता के गुनासो छै कि कहीं ना कहीं जे अपने 2058 साल में मंत्री बनली, वही समय में अपने के बहुत अपने बढ़िया बात कहली कि हम बहुत बहुमत से ओहिठाम जीत हासिल कैले रही, लेकिन जनता के ओहिठाम अपने काम ओते जे काम होवे के चाहिए वही अपेक्षा में काम होवे न सकले। खास करके काम न होए के कारण की रहे? कारण की रहे कि जै समय में हम 58 साल में अपने के मंत्री बनली, तो 56 साल में अहाँ के संसद सबके संसद विकास कोष के रकम 10 लाख रुपया मात्र दे। अब 10 लाख जे रकम है, अभी के रकम के अनुपात में एकदम झीनो रकम है, बहुत कम रकम है। अब वही समय में 26 गो गाँव पालिका हमारा क्षेत्र में रहे। 10 लाख रकम के यहाँ भाग लगा दियो तो कोनो गाँव में 50,000 पड़े छै, कोनो गाँव में 25,000, कोनो गाँव में 40,000। जैसे अपेक्षित रूप में विकास अहाँ के संभव न है। अपेक्षित रूप में लोग के जे अखनी के चाहना है, रोड, धर्मशाला, हॉस्पिटल, वो 10 लाख के भीतर में अहाँ के संभावने न है। अभी 1-1 करोड़ लोग एक गाँव में बजट दे छै, वही अवस्था में तो 26 गाँव में हमरा 10 लाख रुपये मिलल है। लेकिन जे मिलल है 26 गाँव पालिका के साथी के बैठा के और हुनकर सबके योजना अनुसार मात्रे हम पैसा वितरण कैले, तेले अपेक्षा अनुसार के विकास न हो सकल होते, ओकर कारण हुए जी। और अखन हम सब बातचीत कर रहल छी पूर्व मंत्री समेत रहल नागेंद्र राय जी से। और अपने के ठीक छै, मान लिया ओहिठाम अपने के जनता वोट देते और नेपाली कांग्रेस के क्षेत्र छै, नेपाली कांग्रेस ओहिठाम काम भी नेपाली कांग्रेस के तरफ से भेल छै, लेकिन अपने ओहिठाम यदि पाली के चुनाव में जनता विश्वास करके अपने के यदि वोट देते तो अपने ओहिठाम अपने किए तो राजनीतिक अपने के इतिहास है, राजनीतिक पृष्ठभूमि में लागल छी, सर्लाही जिला से अपने के संबंध छी, अपने हर क्षेत्र में जाके देखले छी, ओहि बा से अपने चुनाव जीतल छी। तो ओहि बा के अखन आवश्यकता की छै और अपने प्रमुख जे अपने सबके अपने के जे एजेंडा है उ की रहल? चुनाव के हमार मुख्य अभी के जे एजेंडा है, वो एजेंडा में अपने के सबसे पहले हम एगो शिक्षा के ले छी,
जे गुणस्तरीय शिक्षा प्रत्येक मावी, प्रत्येक प्रावी और निमावी में गुणस्तरीय शिक्षा है। और जे अभी बोर्डिंग के तरफ जे लोग के ज़्यादा चाहना है, जबकि नेपाल सरकार के लगानी अहाँ के सामुदायिक विद्यालय में है, तो सामुदायिक विद्यालय में शिक्षा के गुणस्तर, पैसा पहले शिक्षक लोग के बहुत कम मिलत रहे, लेकिन अभी जे बोर्डिंग स्कूल में बड़ो शोषण हो रहा है शिक्षक के, जे योग्यता के वास्तव में योग्यता अनुसार पैसा न दिल जा रहा है, जबकि वो पैसा नेपाल सरकार अहाँ के सामुदायिक विद्यालय में मिल रहा है। लेकिन सिस्टम के कारण कहीं न कहीं जना विषयगत टीचर होए के चाहे विषयगत टीचर न मिल रहा है। ये विभिन्न जे संचालक समिति के गठन प्रक्रिया है कहीं न कहीं त्रुटिपूर्ण है, जेकरा कारण अपने के शिक्षक के भी मनोबल कहीं न कहीं घट रहा है। जे गाउँपालिका और नगरपालिका के जिम्मा में दिल के वहाँ भी जे मेयर या उप मेयर जे थोड़ा सा बुद्धिजीवी सर्कल के लोग है, वो तो शिक्षक के एकदम सहयोग करके आगाड़ी बढ़ावे ला चाहे छे। बहुत जगह मेयर उप मेयर के की देखल जा रहा है कि एकरा ये हमरा माथत में आयल तो एकरा दाब के चली, विभिन्न ढंग के जे प्रेशराइज शिक्षक सब पर हो रहा है, जे ओकर इच्छा अनुसार मान लेल जाओ उ कहीं सरुआ करावे ला चाहे छे, लेकिन ओकरा दमन करके तोरा यही ठाम रहे के हो, चाहे वो बेचारा के चाहे लाख अपन घर के काम बर्बाद होए, लाख समस्या होए, लेकिन वो आदमी मेयर उप मेयर पूर्वाग्रह रख के भी बहुत जगह शिक्षक के साथ, सब मेयर में ये अवगुण है से बात न है, लेकिन बहुत जगह एहन दिखाई पड़ रहा है कि शिक्षक के वास्तव में साथ अन्याय हो रहा है। वही सिस्टम के भी परिवर्तन होना है शिक्षा नियमावली में एकदम जरूरी है कि शिक्षक के भी कम से कम वो सुविधा मिले। और हमरा सबके शिक्षक से के एकदम 10 बजे से 5 बजे तक गुणस्तरीय शिक्षा मिले के चाहिए, प्राविधिक शिक्षा मिले के चाहिए। वही सब टाइप के अगर ट्रेनिंग न है तो ट्रेनिंग के व्यवस्था कैल जाए, लेकिन वही तरह के व्यवस्था में कहीं न कहीं कमी दिखाई पड़ रहा है। ए बोर्डिंग के तरफ ज़्यादा झुकाव है और सामुदायिक के प्रति कम झुकाव है हमरा जे लाग रहा है। ए वही सब पर एकदम हमरा चुनाव जीतला के बाद हमर प्रथम एकटा वो है कि विद्यालय में गुण स्तरीय शिक्षा और एकदम बोर्डिंग के दाजों में हम सामुदायिक विद्यालय के ले जाए के प्रयास करो। जी, और निश्चित रूप में एकटा हम सब बीच में हम सब अपने शिक्षा पर जोर देली, लेकिन कहीं ना कहीं एकटा हम सब इहो बात रखम, जना कि नेपाल और सर्लाही के बात करब तो सर्लाही के मेन जे आधार है वो कृषि है, लेकिन अपने भी राजनीतिक से लंबा से इतिहास है, अपने के जुड़ल छी क्षेत्र में अपने के योगदान है, देखले छिए। तो एठाम किसान के लेल आइ तक कोई भी नेता बढ़िया जे काम करबे से किसान के लेल नहीं कर सकल है। तो एहन अवस्था में अपने के योजना के छै खास करके किसान सबके लेके? किसान सब के लेल सबसे जरूरी योजना कहबै तो ये मुल्क में जे भी सरकार अलै अपने के असफल भेलैया, ओकर सबसे मुख्य बात है मॉल व्यू। जे मॉल व्यू नेपाल में अहाँ के मॉल बन नहीं रहा है, और फैक्ट्री नहीं है। और जे भी कृषि मंत्री अलै, जे भी प्रधानमंत्री अलै, आज तक अपने के सक्षम न हो सकले, अर्थात कृषि के ही कारण, मॉल व्यू के कारण ही गाली के भागी कहीं न कहीं बन रहा है। अब एकरा लेल जे सरकार एकदम निजीकरण टाइप के, निजीकरण मतलब कहूँ ना कि सरकार अपने जिम्मा ले ले है खाद, एकरा अब अपने के खुला बाजार में छोड़े के पड़ते, प्रतिस्पर्धा करा के विभिन्न फैक्ट्री के मॉल से एकरा आम जनता के बीच में पठावे के पड़ले, तो वही मॉल यहाँ पूर्ति होते, न तो ओकर दोसर विकल्प है कि फैक्ट्री स्थापना होते। ई जब तक न होते तो पानी हो गला से या विभिन्न सुविधा भेला से, लेकिन जमीन जे है, माटी जे है, वो अपने के मॉल मगे छी, चूँकि मॉल के आदत लाग गई वही जमीन के, तो वही जमीन में मॉल अगर समय में न दिल जाए तो बढ़िया उपजनी हम सब न कर सकै छी। ताहि लेल सबसे पहले प्रतिस्पर्धा करा के जे विभिन्न फैक्ट्री सब है ओकरा, जना विभिन्न काम के बारे में, जना गैस फैक्ट्री है, अब गैस के लिए तो एगो गैस नेपाल गैस के मात्रे तो नहीं है ना, सहारा के गैस है, विभिन्न गैस सब है, तो लोग अपन अपन कंपनी से ला के आई सब के पसल पसल में प्रत्येक दुकान में चौक चौराहा में गैस सिलेंडर तो मिली है, लेकिन ओकरे अगर सरकार नियंत्रित करके एक जगह रखते तो गैस के फिर स्कार्सिटी होते। ए मॉल के भी जे इंडिया में विभिन्न कंपनी है, लोग के खुला छोड़ दो, वही में अपने के 2 पैसा महंगा मिलते, लेकिन प्रत्येक घर में मॉल मिले के शुरू हो जाते, जे हमार दृष्टिकोण में है। दोसर बात अपने के जे खेती के जहाँ तक बात है, अब सिंचाई बहुत जगह है, बहुत जगह अपने के सिंचाई न भी है, बहुत जगह सिंचाई के व्यवस्था है, बोर्डिंग है, तो वहाँ विद्युत के लाइन न गेल है। वो वहाँ तो सबसे पहले कृषि
में पानी सिंचाई देवे के लेल अहाँ के विद्युत के पोलिंग कृषि योजना में अहाँ अंतर्गत पार के ओकरा पोल जगह जगह ओकरा लाइन के व्यवस्था करे के होते पानी सिंचाई के लेल, उहो जहाँ सुविधा नहीं है तो आजकल एगो आधुनिक विकल्प में अहाँ के सोलार सिस्टम है, जे सोलार सिस्टम में जे सूर्य के किरण के द्वारा आजकल प्राप्त होइ छै, जे न कोई गवर्नमेंट के टैक्स बुझावे के पड़े छै, न ओकर विद्युत कार्यालय में जाके ओकर कोनो ब्लू बुक होइ छै अथवा कोई बुक होइ छै जे अहाँ के बिल तिरबै। उ खुला अगर अहाँ संसद कोटा से भी अगर जगह जगह लगा देबै 20 गो 25 गो पैनल के सोलार, तो 24 घंटा अहाँ के पंप सेट पानी चलते रहे छै, ओहि से भी अहाँ के बहुत हमरा लगे कि किसान सबके लेल उपलब्धि होते। तेसर बात, किसान के सबसे बड़का जे क्षेत्र में हम गेली है वहाँ कठिनाई की दिखाई पड़ रहा है कि ऊखू खेती वहाँ है, पर्याप्त मात्रा में किसान सब कर रहा है, लेकिन सबसे वहाँ झंझटिलो काम हो रहा है पेमेंट के। जे दू गो चीनी मिल के रहत छैत में किसान जे है, किसान के टाउको में की होइ छै कि खेत में ऊख लगैली, एकरा समय में काट के मिल में पहुँचाई और उ पहुँचा दै छै, लेकिन मिल मालिक जे है से ओकरा पेमेंट में लिंगरिंग कर रहा है, 1 साल के पेमेंट 3 साल तक न हो रहा है। ई चीज़ यही जिला में अवस्थित इंदु शंकर चीनी मिल है हरियौन, जे उस सिस्टम में चल गए है, किसान के पैसा के लेल समस्या न है, चूँकि लेल कि ऊख बुझेलक ओकरा खाता में ऑटोमेटिक 1 हफ्ता 15 दिन में पैसा अबित रहे छै। ई दोनों चील मिल के मालिक के राख के हम चुनाव जीतला के बाद सिस्टम में लाके और किसान के जे आज तकले जे ब्याह शादी में बच्चा के समय में फीस न तीर पा रहा है, ओकर पैसा वही ऊखू मिल मालिक के पास है, उस समय में खाता में जाए के व्यवस्था भी हम करवावे के हमर सोच है जी। और एकटा हम सब इहो बात पर हम सब विषयगत अपने के बातचीत करब, जेना कि अखन अपना देश के जे अवस्था छै, जे अधिकांश युवा सब विदेश प्लानिंग भ रहल छै, लेकिन एहन अवस्था में एकटा अपने जे दशहरा एगो सहकारी संस्था के माध्यम से आई हजारों सैकड़ों हजारों व्यक्ति के अपने रोजगारी प्राप्त कैली और सरलाही के गौरव के साथ साथ इस सहकारी संस्था के मार्फत से बहुत गोरा के घर के आई चूल्हा जरे के भी व्यवस्था भेले। मान लिया कि अई पाली अपने के जनता चुनाव में वोट देते तो अई के लेल युवा स्वरोजगार के लेल अपने मतलब की सब करे के प्लान में छी? सहारा के जे बात कहली अपने, अब हमरा ये स्मरण न रहल, वो हमारे एकटा संस्था है, ते लेल हम वही तरफ जाए ला न चाहत रही है, लेकिन अहाँ जब हमरा से प्रश्न कैली तो निश्चित रूप से के बारे में हमरा कुछ दो शब्द रखे के भी इच्छा हो रहा है। वास्तव में कहबे तो हमर जीवन सामाजिक सेवा में ही शुरू से लागल है। अपने के जे सहारा संस्था द सहारा जेकर नाम है, ई 51 साल में 5 गो कर्मचारी से शुरुआत कल संस्था है और 25,000 नितांत रुपया से कहबी शुरुआत कला कैली। अहाँ अपन संपत्ति बढ़ावे के लेल, अपन बाल बच्चा के सुविधा के लेल तो न, हम कैला ओहि लेल न कैली। हम एगो समाज में जे एठाम की देखली कि ओई वक्त में सहारा इंडिया, पेयरलेस, विभिन्न संघ संस्था अपने के जे इंडिया में जे स्थापित रहे, नेपाल के कुछ युवा सब जे बेरोजगार रहे, यहाँ से पैसा कलेक्शन करके घर घर जाके और वो पैसा जमा करे के काम भारत में करे। वही समय में हमरा लागल सहकारी आइन में एगो व्यवस्था है कि 47 साल के जे संविधान रहे, वही में हम देखली कि कहीं न कहीं कोऑपरेटिव दरता करके ई पैसा जे विदेश में जा रहा है, कहीं न कहीं विदेश मजबूत हो रहा है, वो आर्थिक रूप से नेपाल कमजोर हो रहा है, पैसा के नेपाल में लाई। और वही समय में द सहारा जो है, ये सर्लाही जिला के ही न नेपाल के ही माऊ संस्था के रूप में है। यहाँ के बहुत पहले 51 साल में स्थापना भेले, जे राष्ट्र बैंक के डिप्टी गवर्नर के द्वारा एक उद्घाटन कल गए। हाँ, पुष्पराज राजकर्णिकार डिप्टी गवर्नर रहत, मलंगवा में हम सब शुरुआत कैली और 25,000 से स्टार्ट कैल एगो संस्था आई 30 गो शाखा में ये संचालित है। और वही समय में अपने के हम ये कहेला चाहे छी कि लगभग 5 रुपये 6 रुपये 8 रुपये सैकड़ा तक ब्याज लोग के तीरे के पड़े। वही समय में सर्लाही जिला में एगो नेपाल बैंक लिमिटेड और कृषि विकास बैंक, लालबंदी में एगो वाणिज्य बैंक, एकरा अलावा एको को बैंक अहाँ के एठाम न रहे। वही समय में जनता के एगो कही छे डूबते को तिनका का सहारा, वही समय में हम सब ये स्थापना कैलिए जेमे 20% जे 25% भी न 20% से एकर ब्याज शुरू कैलिए। आई संजोग से कहबै तो ई लगभग 30 गो शाखा में संचालन है, 30 गो एकर शाखा है अधिराज्य भर में।
और हम सब में सैकड़ों आदमी रोजी रोटी पा रहा है, हजारों कार्यकर्ता ऐसे जीवन यापन, हजारों के बात कहली तो अहाँ के आश्चर्य होत। यही में जे फील्ड तरफ जनता के घर दैलो क के जे घर घर से जे पैसा, जे निमुखा किसान है, रिक्शा पुलर है, तरकारी बेचे वाला है, जे फसल सब में ओकर पैसा कलेक्शन करके जे समय पर संचित करे के एगो सिखावे छै सीप, और ओकर पैसा समय में काम दे छै, ओहन आदमी के भी कमाई लगभग 40,000 50,000 के महीना है, जे नेपाल सरकार तलब भी न दे रहा है। ओते पैसा हमरा यहाँ लगभग 3,500 आदमी अपने के रोजी रोटी वैसे पा रहा है। प्रत्यक्ष रूप से जे ऑफिस तरफ कर्मचारी है 250 कर्मचारी हमरा यहाँ है, जे कर्मचारी यहाँ के नेपाल सरकार के जे सूबा स्तर होई, खरदार स्तर होई, अधिकृत स्तर होई, वही स्तर में हम तलब अहाँ के ओकरा दे रहल छी। एहि साल के ही अपने के ई संस्था अपने के प्रत्येक वर्ष 10 करोड़ 8 करोड़ 15 करोड़ मुनाफा में जाइ छै, और उ मुनाफा नागेंद्र कुमार राय के घर में न अबै छै। उ जतेक शेयर होल्डर है 25,000 30,000 शेयर होल्डर है संस्था के, सब में हम सब वितरण करै छी प्रत्येक वर्ष साधारण सभा के बाद। अमकी ई संस्था 30 करोड़ मुनाफा कलकै है, जे अपने के हम जानकारी अपने के माध्यम से शेयर सदस्य सबके एगो खुशी के खबर सुनावे ला चाह रहल छियै। यही 1 महीना के बाद अपने के जे साधारण सभा हो जा रहा है, वही में पास भेला के बाद में 30 करोड़ उ पैसा शेयर सदस्य के घर घर में जतै, ओकरा सबके ई पैसा मिलते, वैसे ओकरा फायदा होते। तेसर बात, जे कर्मचारी हमरा यहाँ काम करे छै ओकरा 12 महीना के तलब अपने जनित होबे कि 12 महीना के तलब मिले छै, 1 महीना के 10 पेश की, लेकिन अमकी 6 महीना तलब ज़्यादा बोनस के रूप में हम दे रहा छी कर्मचारी के, जे कोनो संस्था आज तक ले तरह के मतलब सुविधा कर्मचारी के न देवे सकले। ते लेल सहारा जे है घर घर और जन जन में अपने के सब के दिल में है। अपने लड़की के शादी होय, विवाह जग होय, विद्यार्थी के लेल अब एडमिशन के समय आ गए, ओकरा अन्य बैंक 2 महीना टाइम लगाबै छै, हम सब 1 हफ्ता के भीतर में ओकर प्रक्रिया पूरा के ऋण देवे के ई कर रहल छी। तेसर बात, हम सब आई से 10 दिन पहले सारा जिला के कोऑपरेटिव के साथी सबके हम सब बोला के एगो कार्यक्रम आयोजना कले रहिए, और हम हुनका सबके की आश्वासन दिली हुनका सबके कि हमरा सहयोग करू। एगो कोऑपरेटिव मूवमेंट के हम एगो आंदोलनकारी में एगो हम छी। अखनी केंद्रीय बैंक भी कोऑपरेटिव के खोल रहे, तैमें हम अहाँ के सदस्य छी, केंद्रीय सदस्य। तो हमरा सहयोग कल जाओ। हम चुनाव जीतला के बाद अपने के जते छोटा छोटा संस्था सब छी ओकरा ऋण देव, और सब आदमी अपन कोई स्थानीय तह में कौन चीज़ उत्पादन करबे, कौन चीज़ में लगानी करबे, जेकर मार्केटिंग भी हम खोज देव, मार्केट खोज देव। एक संस्था दोसर संस्था से बेचू, दोसर संस्था तेसर संस्था से बेचू, आ ओकर सुलभ तरीका के ऋण 10 सहारा उपलब्ध करते, आ छोट छोट संस्था जे है वही हिसाब से प्रगति करते, जे हमरा लाग रहा है जी। और अंत में हम सब एकटा इहो अपने के प्रश्न खास करके राखब, जेना कि अखन हम सब फील्ड में जाइ छी तो बहुत जगह हमरा सबके एहनो कमेंट अबै छै, ई जे गठबंधन के छै, अपने सब जे पार्टी के गठबंधन कैल गेल छै और पार्टी के ऊपर से ही गठबंधन छै, गठबंधन के जनता सब ठगबंधन के रूप में भी कहै छै, और एगो गठबंधन के खिलाफ एगो बहुत बड़का जे कम तो भ्रम भी सृजना कैल गेल है। तो एहि के लेल जनता सब जे ई रेडियो मलंगवा और संगे फेसबुक पेज और यूट्यूब के माध्यम से आ रेडियो के मार्फत जे सुन रहल छथिन, हुनका सबके अपने की कहबे कि गठबंधन के ही वोट कैला देवे के चाही? गठबंधन ए मुलुक के लेल आवश्यकता भेलै कि गठबंधन ए मुलुक के लेल नया हो सकै छै। यही लंग छिमेकी मुलुक है भारत, जहाँ गठबंधन बहुमत भेला के बाद भी गठबंधन के सरकार बने छै। तो एगो प्रैक्टिस के रूप में नेपाल में लेल गेल है। यहाँ समानुपातिक और प्रत्यक्ष निर्वाचन के जो प्रक्रिया है, यही प्रकृति के जो चुनाव यहाँ है, तो यहाँ निश्चित रूप से गठबंधन के ही द्वारा सरकार चले के अवस्था है। और कहबे गठबंधन आखिर में भेलै कला, आवश्यकता कला भेलै, तो अपने के मालूम है, आम आई जनता सबके भी जानकारी है कि गठबंधन के आवश्यकता प्रतिगमन के विरोध भेलै। जे ओली सरकार के 2/3 के लगभग सरकार रहे, उ सरकार भेला के बाद जे संविधान के मासे के, संघीयता समाप्त करे के, और विभिन्न ढंग के जे जाल झेल, सुरक्षा समिति के बैठक न बोलावे के, विपक्षी दल के कोई कदर न करे के, राजदूत मोनोपोली ढंग से नियुक्त करे के, सारा जगह जे असर पड़े लगले, तो ओई ठाम की देखल गेलै कि अब अगर हम सब मिल के
एकर विरोध में न जाऊ तो एतेक मेहनत खून पसीना बगायल ई संविधान जे निर्माण भेलै ई संविधान कहीं न कहीं समाप्त होए के अवस्था आ गेलै। जे संघीयता के द्वारा आई गांव गांव में पिच रोड या विभिन्न ढंग के सुख सुविधा मिलैया उ सारा समाप्त हो जाते, संघीयता ही समाप्त हो जाते। और संघीयता के समाप्त करे के ओली के कहीं न कहीं दरबार से मिल के ई एगो खेल रहे। ई बात जब शेर बहादुर देउवा प्रचंड के ई शीर्ष नेता महंत ठाकुर जी के हिनका सबके जब बुझल तो ई लोग सजग भेलन, सचेत भेला के बाद देखबे के लिए अपने के दू बेर आयु अछैत में संसद के विघटन कर दलकै। जे संविधान में की कहे छै कि विकल्प रहत अहाँ संसद विघटन नहीं कर सके छी, अभी के संविधान में व्यवस्था है। तो जब विकल्प रहे कि कोई आदमी 4 गो दल या 5 गो दल मिला के बहुमत साबित करके सरकार बन सके छै तो वही अवस्था में विघटन करे के प्रधानमंत्री के अधिकार नहीं दिले है। लेकिन 2 बेर कला के बाद में जे कानून के उच्च निकाय अहाँ के सर्वोच्च अदालत है, सर्वोच्च अदालत फिर रीस्टेट कल के मालूम नहीं एकरा जारी कल के। तो ई सब अवस्था देखला के बाद गठबंधन एकदम जरूरी भेलै और ओहि हिसाब से आई हम एगो साझा गठबंधन के उम्मीदवार छी। और यही में गठबंधन अगर हमरा सबके कहे छै तो बिना गठबंधन के चुनाव कौन लड़ रहा है हमरा बता दू तो। ओली भी तो आई जसपा के साथ गठबंधन कैले है, विभिन्न दल से मिल के राप्रपा ओकरा साथ है, तो उहो तो कहीं ना कहीं गठबंधन कैली है ना। ते लेल गठबंधन ई एगो बखेड़ा झीके के बात जे आदमी या तो न बूझ पा रहल है कि वास्तव में संविधान की है, संघीयता की है, वो आदमी एहन प्रश्न कर सके। लेकिन जे संघीयता के हिमायती है, संविधान के हिमायती है, वो आदमी गठबंधन के विरोध में ना है, वो एकदम गठबंधन के अच्छा मान रहल है और इमें सहयोगो कर रहल है जी। और अंत में हम सब कार्यक्रम के अंत में छी और अंत में अपने के ई कहम कि जे ई कार्यक्रम के जे सुन रहल छथिन रेडियो मलंगवा के माध्यम से या यूट्यूब के माध्यम से देख रहल छथिन, सर्लाही क्षेत्र नंबर 4 के विशेष जनता सबके अपने की कहबै? अब अपने अंत में ले गेलिए, हमरा तो बहुत कुछ कहे के है, चूँकि एहि लेल अपने कृषि में हमरा से प्रश्न कल गए, एकरा बाद अपने के शिक्षा के बारे में कहली, मेन जे जीवन के लेल स्वास्थ्य है, जे कृषक के लेल भी स्वास्थ्य बीमा चाहिए। मालूम ना किसान सब उपजनी तो करे छे, असीना आबै छै पत्थर से समाप्त हो जाए छे, वो किसान बाप बाप चिचियाई छे, ओकरा कुछो मालूम नहीं हो रहल है। वही आदमी के बीमा के जब तक व्यवस्था न होते तो किसान के संपत्ति के सुरक्षा न भेले, सारा चीज के भाव बढ़ले, किसान जे उपजनी करे छे खेत में ओकर भाव कहियो न बढ़ले है। जेना धान भेले, गेहूँ भेले, मकई भेले, बाजरा भेले, जे जगह के जे बाली है वही बाली के उचित मूल्य न दे रही सरकार, ओकर उचित मूल्य भी देवे के चाहिए और वही सब के किसान के एकर बीमा भी चाहिए। तेसर बात स्वास्थ्य के जहाँ तक बात कहबै तो स्वास्थ्य के बारे में तो यहाँ बहुत समस्या है। अपने के एगो जे माँ बहन जे है घर में जे प्रसव पीड़ा के कारण मलंगमा लबैत लबैत अस्पताल पहुँचबैत बीच में ही ओकर मृत्यु होइ छै। आई की देखल गेलै कि प्रत्येक क्षेत्र में एगो अस्पताल एकदम सक्षम अस्पताल जहाँ कम से कम 25 बेड 50 बेड के होए, जहाँ प्रत्येक बीमारी के ओहिठाम इलाज के सुविधा होए के चाहिए। ई चीज़ न है तो हम चुनाव 4 नंबर क्षेत्र में जे निर्वाचित होए तो हमर एकटा लक्ष्य है कि 4 नंबर क्षेत्र के बीच सेंटर में मध्य में एगो 50 शैया के बेड भी ओहिठाम स्थापना करी, हॉस्पिटल बनाई। दोसर बात प्रत्येक पालिका में एगो बर्थिंग सेंटर जहाँ माँ बहन के जे प्रसव पीड़ा होते ओकरा मलंगमा जाए के जरूरी न पड़ते, जनकपुर जाए के जरूरी न पड़ते, वीरगंज जाए के जरूरी न पड़ते, ओकरा एगो एम्बुलेंस सुलभ सुविधा के हिसाब से एम्बुलेंस के व्यवस्था रहते, वही माँ बहन के वही हॉस्पिटल बर्थिंग सेंटर तक पहुँचा के और ओकर प्रसव जे पीड़ा होइ छै ओकर वही ठाम निर्मूल करे के भी व्यवस्था बर्थिंग सेंटर के माध्यम से हम करवाई। इहो हमर लक्ष्य है। तेसर एकटा की है कि अपने के संसद कोष के रकम से प्रत्येक वर्ष बूढ़ा पका के लेल जे अशक्त लोग है, जे सक्षम भी आर्थिक मामला में कमजोर है, उन औषधि उपचार करे जा रहा है, उनका लेल हम की चाह रहल छी। हमरा अपनो घर में दू गो लड़का हमर डॉक्टर है, दोनों बुहारी हमर डॉक्टर है। हम प्रत्येक वर्ष प्रत्येक पालिका में एगो घूमती स्वास्थ्य सेवा के रूप में जाए और 1-2-4 गो डॉक्टर और भी जे हमरा सबके लड़का से संबंधित है उनका ले जाके निःशुल्क रूप में गांव गांव में बूढ़ा पका के पहले ही जानकारी दे के फलाना गांव में हम फलाना गते के आ रहल छी, जेमे साधारण खाल के जे जाँच के प्रकृति के होइ छै बीमारी ओहिठाम ओकर
ट्रीटमेंट संभव होते तो वही लंग करा दी, न संभव होते तो ओकरा मलंगमा लाके अपन हमर हॉस्पिटल भी है, जो हॉस्पिटल हम पिताजी के नाम से दिनकर हॉस्पिटल स्थापना कैले जी, वहाँ भी लाके उनकर औषधि उपचार कराई। और सकभर जे गाँव में होए वाला है ओकरा घूमती स्वास्थ्य टोली के रूप में भी ओकर औषधि उपचार कराई, से भी हमर लक्ष्य है अपने के। जी, और निश्चित रूप में कि अपने के लक्ष्य अपने जानकारी दिली। और एक इहो बात है कि वास्तव में ई जे अखन अपने जे बात राखल गेलै है वो अखन के आवश्यकता है, वो आवश्यकता है। और निश्चित रूप में परिवर्तन एकरे कहै छै, और परिवर्तन होनाइ भी जरूरी है। ताहि के लेल परिवर्तन के लेल और ई जे जनता के जे पीड़ा है ओहि जनता के पीड़ा समाधान करे के लेल आई जे मंगसिर जे 4 गते होबे वाला चुनाव में सर्लाही क्षेत्रवासी जे जनता सब छथिन हुनका सबके अपने की कहब? हम वही जनता सबके की कहला चाहे छियै कि हमर राजनीतिक कैरियर जे है 51 साल से नहीं 34 साल से हम राजनीति में निरंतर लागल छी, वही कैरियर के देखू। और हम जीते के भी आधार अहाँ सबके कह दै छी। अहाँ सबके शंका होत कि नागेंद्र जी एलथिन दोसर क्षेत्र से तो जीतन कि हारतन, इहो बात है। तो हमर सबके जे गठबंधन के ओहिठाम मत है वो 55,960 मत है। जे मत अपने के कांग्रेस, लोसपा और माओवादी के है। अपने सबके जिज्ञासा होत कि कांग्रेस के मत में तो अमरेशो सिंह लड़ गए है, माओवादी के मत में तो अपने के शिवपूजन राय के बचिया भी चुनाव लड़ल है। तो हम ओकरा बारे में तनका क्लियर अपने के 1 मिनट के टाइम और लेवेला चाहे छी कि अमरेश सिंह के अपने के कुछ देर पहले हम बोले के क्रम में कह दिलिए कि उ तो पार्टी से 4 महीना पहले निष्कासित भेलन, और कांग्रेस के मत हुनका से जे प्रभावित रहे उ मत वही बेरी कांग्रेस में समावेश नहीं भेले। चूँकि बलड़ा हुनकर क्षेत्र रहे, बलड़ा नगर पालिका में तो हुनकर मत तो जसपा में चल गए, यही लेल 55,960 मत में अमरेश जी के मत नहीं है। रामनगर में जब वो असहयोग कलथिन हुनकर मत तो रामनगर में चल गए, मतलब स्वतंत्र में उहो मत में नहीं है। एहि लेल कांग्रेस के 100% मत हमरा सबके साथ है। माओवादी के जहाँ तक सवाल है, माओवादी में शिवपूजन राय के साथ कुछ माओवादी के मत है, वो चीज़ इनकार न कल जा सके। लेकिन शिवपूजन राय के चर्चा के विषय है कि 8,000 10,000 हुनकर पॉकेट के मत है, तो वो तो माओवादी के मत है। तो 8,000 10,000 मत है, वही लंग चुनाव अहाँ के लगभग हम अनुमान कर रहा छी कि 30,000 से ऊपर या 30,000 के हाराहारी में जे उम्मीदवार लते वो विजय के प्राप्त होते। तो जहाँ 56,000 हमर मत है, वही 56,000 में हम तो की देख रहा छी कि दोनों उम्मीदवार जो है अपने के जमानत धो बचावे पैत 20,000 से नीचे में ही दोनों उम्मीदवार के अवस्था है। हाँ, एठाम जनता के एगो हम सतर्क की करावे ला चाहे छी कि लोग अभी के जे चुनाव देख रहा छी 2-3 दिन के जे अभी खेल बेल है, यही में पैसा से अहाँ वोट खरीदे के जे प्रवृत्ति है, यही में जनता के सजग होए के पड़ रही। चूँकि अहाँ एक दिन के भोज, एक दिन के जे सुख सुविधा है ओकरा अगर नहीं त्यागब तो 5 वर्ष तक पुनः जे अहाँ दुख भोगलिए वैसे ज़्यादा भी अहाँ के दुख भोगे के पड़त। उ नेता अहाँ के पुनः कहत तोहर मत हमरा ऐसे न मिलल है, तोरा पैसा दिले छी तो मिलल हो, तोरा मछली खियाले छी हो, तोरा मांस खियाले छी तो मिलल हो। तो यही बात पर हम जनता से अनुरोध करेला चाहे छी कि सब दिन अहाँ घरे अगर सुखल भूखल में जे रहली, आई 3 दिन 4 दिन अपने आप के अहाँ नियंत्रित करू। और जे पैसा दे आबे ओकरा कहियो कि मत बिक्री के चीज़ न है, मत बिक्री होए वाला न है। अहाँ के जे मत खरीदे के है तो अपने हमरा दरवाजा पर नहीं आओ, यही तरह के उनका जवाब दियो। हमर स्वतंत्र मत है, हमरा जे अच्छा उम्मीदवार लागत तकरा मत देवे। हम जनता के इहो कही छिए 4-5 गो प्रतिस्पर्धा में उम्मीदवार है, अपने के अगर लगैया कि हम कोनो उम्मीदवार से हमरा कोनो चीज़ के कमी है तो अहाँ विचार करू हमरा पर। नहीं, अगर हमरा अहाँ सबके ई लगैया कि वास्तव में नागेंद्र कुमार राय, अमरेश कुमार सिंह से, शिवपूजन राय से या अन्य राकेश जी से हिनकर चरित्र अच्छा है, आज तक कोनो आर्थिक हिना बिना में न मुछल छत, कोई तरह के चरित्र में इनका दाग न लागल है, तो निश्चित अहाँ के वोट के हम अपेक्षा रखे छी और अपने के वोट हमरा देवे के चाहिए। यही नाता से भी हम अपने के वोट मांगे ला चाहे छी। अन्यथा हमरा चरित्र में कहीं दाग लागल है, अपने कोनो प्रमाण अहाँ के पास है, तो अपने निश्चिंत रूप से जहाँ अच्छा उम्मीदवार हमरा से चरित्रवान लगे उनका अहाँ दे सके छी, ओहि पर हमर कोनो दबाव न है। यही लेल अपने सबके मतदाता से हम अनुनय विनय कर रहल छी कि चुनाव हम जीते जा रहल छी।
उ जे चंबल घाटी के रूप में जे क्षेत्र घोषित रहले है, वहाँ सबसे पहले एगो और हमर लक्ष्य है कि ओहिठाम शांति सुव्यवस्था कायम होतै, अन्य क्षेत्र के दाजों में उ चंबल घाटी नहीं रह जतै, उहो एगो शांति क्षेत्र रूप में रहतै। जे वही चरित्र के लोग है ओकरा अपने सब बहिष्कार करू। जे बदमाशी क के चुनाव जीतेला चाह रहल है, धन के बल पर, पैसा के बल पर जीतेला, ताकत के बल पर जीतेला जा रहा है, उ मत ताकत के बल पर न होइ छै, प्रेम के बल पर होइ छै। अहाँ सोचू समझू, अब 3 दिन टाइम है और वैसन दलाल, वैसन जे पैसा बांटे वाला है ओकरा अहाँ सब सामाजिक रूप से बहिष्कार करू और ओकरा विरोध में अपने सब अच्छा उम्मीदवार के सहयोग करू। धन्यवाद। अखन हम सब बातचीत करी छली जे सर्लाही क्षेत्र नंबर 4 के गठबंधन के उम्मीदवार एवं पूर्व मंत्री जे हम सब नागेंद्र कुमार राय जी से हम सब बातचीत करी छली और निश्चित रूप में हुनकर विचार अपने के केहन लागल अवश्य हमरा सबके सलाह सुझाव प्रतिक्रिया देवे के नहीं बिसम। संगे ई वीडियो के सकदो अपने शेयर कर देवे से आग्रह करैत आई के कार्यक्रम से निश्चित रूप में विदा हम सब से हो लेम। मुदा अंत में अपने विदा लेवे से पहले शॉर्ट में अपने जनता के अंत में हम अपने संपूर्ण श्रोता लोग के, संपूर्ण 4 नंबर क्षेत्र के जनता से अनुनय विनय करे छी, एक बेर मौका देके अपने देखू। निश्चित रूप से अहाँ के जे अपेक्षा रखले छी वही अपेक्षा से ज़्यादा हम करके देखाएब। चूँकि हमार संपूर्ण जीवन राजनीति और सामाजिक सेवा में लागल है, कहीं भी भावनात्मक हिसाब से अहाँ के ठेस न पहुँचाएब। ये अपने सबके यही मीडिया के माध्यम से अहाँ के वचनबद्धता हम दे रहल छी। हम प्रत्येक जगह घर दैलो में न भी पुगल होए, यही चीज़ के अपने अन्यथा न लेल जाओ। नागेंद्र कुमार राय ऐसा एगो व्यक्ति है जे नाम कम से कम अपने सुनल होवे, चेहरा न भी देखले होए, तो हमरा तो न लगे कि हमरा कोई भी व्यक्ति ऐसा जे मलंगवा से संपर्क रखले छी, राजनीति से संबंध रखले छी, वो आदमी हमरा न चिन्हित हो। तै लेल हमरा विचार के जे अभी सुन ली, ये विचार के ही सुन के अपने एकरा घर दैलो समझू या जे समझू, समझ के हमरा अब 2-3 दिन टाइम है, 51 गो वड़ा है, हम सब जगह न भी घूमल होए तो ओकरा अन्यथा न लेके अपने सब एक बेर अपन अमूल्य मत देके हमरा विजय कराऊ और अपने के आशा जते कैले छी वैसे ज़्यादा बेरोजगारी के समस्या में भी, प्राविधिक खेती के समस्या में, जे विदेश रोजी रोटी के लिए अपन अपन युवा सबके पठा रहल छी, ओकरा भी हम बैक करे के अपने स्वदेश में वही तरह के खेती जे अहाँ के 10 कट्ठा ही खेती है, वही में वही तरह के हम अपने के टेक्निकल प्राविधिक के खेती करवाएब, जैसे अहाँ के बच्चा के विदेश जाए के पठावे के न पड़ती जरूरी। इस सब हमरा पास सीप है, हमरा मौका दे के देखो, हमरा मौका नहीं मिल रहा है, ये लेल अपने सबसे अनुरोध करी छी। एक बेर निश्चित रूप से अपने हम विश्वास करी छी कि अपने हमरा अनुरोध के निश्चित रूप से देखबै और ए पर विचार करके हमरा अपन अमूल्य मत देबै, एते हम कहेला अंत में चाहे छी। और सब आदमी के पुनः गठबंधन के जते साथी सुन रहा छी हुनका लेल हम यही लंग से अभिवादन करेला चाहे छी। जय नेपाल के, लाल सलाम के और जय मधेश के भी अभिवादन करैत हम अपन 2 शब्द ही समाप्त करै छी।